हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्ट ऑफ एनाटॉमी की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम नोज़ के बारे में जानेंगे एंड आई होप कि आप मेरे पिछले सभी वीडियोस देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। तो इस वीडियो में हम नोज़ के बारे में जानेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है। तो किस तरह से हम नोज़ बना सकते हैं और क्या तरीका है उसका, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो फ्रंट फेस बताया था उसमें जो आइज़ और नोज़ का फॉर्मेट था, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे वो पूरा फॉर्मेट ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली हमें सिर्फ नोज़ पर वर्क कैसे करना है। अगर हम नोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैसे वर्क करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वीडियो में, तो मैंने उसमें दो पैरेलल लाइंस ली थी और इसको हमने तीन इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ था, कुछ इस तरह। और ये भी कहा था कि जो तीनों बॉक्सेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसके बाद जो बीच वाला बॉक्स है, इससे हमें जो है नोज़ का मार्जिन मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। हमेशा की तरह ध्यान रखना है कि जो आप लाइंस ले रहे हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और लाइन आपकी स्ट्रेट होंगी प्रैक्टिस से। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो लाइन है वो फ्री हैंड हो और एकदम स्ट्रेट हो। और स्ट्रेट तभी होगी जब आप डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें नोज़ का मार्जिन ले लेना है। अब ये जो नोज़ है उसमें सबसे पहले हम जो है अ, नीचे का पोर्शन निकालेंगे। नीचे के पोर्शन में आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि जो नेज़ल होल्स हैं, यानी जो नाक के जो छेद हैं, वो व्यू कई बार हेड का इस तरह का रहता है कि कई बार वो जो होल्स हैं वो दिखाई देते हैं और कई बार नहीं दिखाई देते हैं। तो जो नोज़ के होल्स दिखाई देते हैं उसको आपको कैसे ड्रॉ करना है वो आप देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, और ऊपर की तरफ एक राउंड सर्कल दे देंगे। इसमें आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच का जो बड़ा वाला पॉइंट हम देते हैं और जो साइड बाय साइड जो होल दे रहे हैं, उसमें जो बीच का पॉइंट है वो नोज़ की थिकनेस के हिसाब से होगा। आपने देखा होगा कई बार लोगों की, कुछ लोगों की जो टिप पॉइंट होता है या जो बीच का जो पॉइंट है वो कुछ मोटा होता है और कुछ लोगों का बहुत स्लिम होता है। और ये होल्स को हम हल्का हल्का फिल कर देते हैं। इसके बाद जो नोज़ का अपर पोर्शन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा सा उसका वॉल्यूम दिखाने के लिए, जो अप है, अप वॉल्यूम होता है, उसको दिखाने के लिए हम कुछ इस तरह का एक कर्व ले लेते हैं। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि किसी का ये जो टिप पॉइंट होता है काफ़ी मोटा होता है और किसी में बहुत स्लिम सा होता है। तो अगर टिप पॉइंट काफ़ी मोटा है तो उसके लिए हम बड़ा सर्कल लेंगे, और अगर टिप पॉइंट किसी की नोज़ जो है बहुत स्लिम सी है तो टिप पॉइंट के लिए हम एक छोटा सर्कल लेंगे।
ये आपको ध्यान रखना है। और ये वॉल्यूम दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ले लेंगे। बीच में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूज़ के बीच का जो पॉइंट है उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार जो नोज़ की जो बीच की जो हड्डी होती है उसके लिए हमें कोई लाइन नहीं देनी होती है कई बार। और जो नोज़ का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो शेडिंग के बाद ही ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप देखें तो नोज़ में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो जिस चीज़ का वॉल्यूम जो है शेडिंग के बाद ज़्यादा समझ में आता है। तो इसको इस तरह से करके हम कंप्लीट कर देंगे, और जो बाकी का जो काम है वो शेडिंग के बाद जो कुछ वॉल्यूम्स हैं क्लेरिफाई होता है। ये हमारी जो है फ्रंट नोज़ हो गई है। आपने देखा कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है हमें। इसमें जो फ्रंट एरिया है उसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अगर अब जैसे ये जो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है, ये उस तरह की नोज़ का है जिसमें नेज़ल होल्स दिखाई देते हैं, या थोड़ा सा अप वॉल्यूम जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा उठा हुआ है जिसमें नेज़ल होल्स दिखाई देते हैं। अब वो नोज़ देख लेते हैं हम जिसमें हमें नेज़ल होल्स नहीं दिखाई देते, जो जिस नोज़ का व्यू बिल्कुल हमारी आइज़ के पैरेलल रहता है, समानांतर रहता है, सामने रहता है। तो उसमें कुछ आपको बीच में बड़ा सा सर्कल देना है और साइड बाय साइड छोटे छोटे 2 सर्कल दे देने हैं। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है। इसमें भी जो नेज़ल होल्स हैं या जो नाक के जो छेद हैं वो हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, गहराई उसमें नहीं दिखाई देती, बस आउटलाइंस दिखती हैं। और बाकी सारा जो फॉर्मेशन है वो हमारे जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ नोज़, सारा फॉर्मेशन लगभग लगभग वैसा ही रहेगा। तो देखा आपने कि इसमें जो नेज़ल होल्स हैं, अगर उस तरह की नोज़ आपको बनानी तो किस तरह बनाएंगे, और जो विदाउट नेज़ल होल्स है जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई से नाक के छेद नहीं दिखेंगे उसको कैसे ड्रॉ करना है। इसमें भी वही चीज़ हम दे देते हैं जो वॉल्यूम के लिए हमने पहली वाली नोज़ में दिया हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमें साइड नोज़ अगर ड्रॉ करनी हो, अगर हम साइड नोज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक ट्रायंगल क्रिएट करना है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसमें भी जैसे जो टिप पॉइंट है, यानी जो नाक का जो अगला मोटा हिस्सा होता है, जो छेद के पास होता है सामने की तरफ, वो कई बार कुछ नोज़ में बहुत मोटा रहता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप। अगर मोटा है तो हम बड़ा सर्कल लेंगे, और अगर स्लिम नोज़ है तो हम छोटा सर्कल लेंगे। इसमें मैं आपको छोटे सर्कल का बता दे रहा हूँ कि अगर सर्कल जो है
जो है नोज़ जो है वो अगर बहुत स्लिम सी है तो उसमें हम छोटा सर्कल यूज़ करेंगे। और नथनों के लिए आप चाहो तो जो है सर्कल भी यूज़ कर सकते हो और ओवल शेप भी यूज़ करते हो, जैसा भी नोज़ का फिगर है उस हिसाब से, उसके आधार पे। और यहाँ से आप नेज़ल होल्स इस तरह से क्रिएट कर दोगे, कुछ इस तरह से साइड नोज़ आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ये एक नोज़ आपकी तैयार हो चुकी है। साइड नोज़ अगर आप बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। दोस्तों ये मैं सिर्फ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको फॉर्मेशन कैसे देना है किसी नोज़ का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो नोज़ के टाइप हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में से आपको फेसेस सर्च करके, ह्यूमन फेसेस सर्च करके, जो अलग अलग तरह की नोज़ हैं, अलग अलग तरह की नोज़ हैं, अलग अलग तरह की आइज़ हैं, आपको उसमें से स्टडी करना है। ये ध्यान रखना है। फॉर्मेशन आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको नोज़ स्टडी जो है, अलग अलग तरह की नोज़ होती हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको हर तरह की नोज़ नहीं बता सकता, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और आपको स्टडी जब करनी है तो ये ध्यान रखना है कि आप अलग अलग तरह की नोज़ जो है गूगल से सर्च करके उसे स्टडी करो कि कितने तरह की नोज़ेस होती हैं एक्चुअली। तो ये एक मैंने आपने देखा कि मैंने ये जो हमने साइड फर्स्ट वाली जो नोज़ बनाई थी, इसमें छोटा सर्कल दिया था और यहाँ पर टिप पॉइंट जो है दूसरे वाले साइड नोज़ में वो थोड़ा मोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ थोड़ा बड़ा सर्कल दिया था। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें पहले से ही जानता हूं, और मैं धीरे धीरे सभी पर वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।